गुप्ता अजय गुप्ता हिमाचली गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको कि बीजेपी का क्या हाल चल रहा है? क्योंकि लोगों ने बोला था किसानों के मुद्दे पे कि लोगों ने नकार दिया, पूरा लोगों को बढ़ने नहीं दे रहे लोग घर में, कि लगता है कि बीजेपी को पूरी ज़बरदस्त हार मिलेगी इस इलेक्शन में। बीजेपी क्या है कि मंत्री बुला रहे हैं, अब जगह जगह गांव में जा रहे हैं, लाल बत्तियां घूम रही हैं, बत्तियों को पूरे पुलिस लेके घूम रही है। तो बस वही इंप्रेशन है, लोगों को थोड़ा सा मतलब इंप्रेशन जमाने के चक्कर में गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पंचकुला सैक्टर 19 की जो गल करिए, लोगों ने कहा कि पिछड़ा ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? बिल्कुल जी, जब सब पार्टियों से विश्वास उठ जाता है तब इंसान आज़ाद की तरफ देखता है। तो मैं तो यही मैं पंचकुला में पूरे सर्वे किया है और हम काफ़ी आज़ाद कैंडिडेट्स को सपोर्ट हमने किया है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों के हितों के लिए इस इलेक्शन का बहिष्कार किया है। पर हम व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि पंचकुला में रहते हैं, सबसे हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, तो हमने कई जगह किया है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भी दोनों पार्टियों से आज़ाद उम्मीदवारों को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको कि बीजेपी का क्या हाल चल रहा है? क्योंकि लोगों ने बोला था किसानों के मुद्दे पे कि लोगों ने नकार दिया, पूरा लोगों को बढ़ने नहीं दे रहे लोग घर में, कि लगता है कि बीजेपी को पूरी ज़बरदस्त हार मिलेगी इस इलेक्शन में। देखिए जी, मुझे तो पूरा यकीन है कि बीजेपी को इस बार मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आज बीजेपी क्या है कि मंत्री बुला रहे हैं, अब जगह जगह गांव में जा रहे हैं, लाल बत्तियां घूम रही हैं। क्योंकि आज भी मैं कहीं बरवाला के कई गांव में जाके आई हूँ, तो सिर्फ लाल बत्तियों को पूरे पुलिस लेके घूम रही है। तो बस वही इंप्रेशन है, लोगों को थोड़ा सा मतलब इंप्रेशन जमाने के चक्कर में गाँव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि भी हम जाएँगे, मिनिस्टर जाएगा तो शायद लोग अपना लेंगे, क्योंकि आम जनता, आप लीडर को तो घुसने नहीं दे रहे लोग। बिल्कुल। पंचकुला सैक्टर 19 की ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल जी, सेक्टर 19 से हमेशा हर सरकारों ने मतलब बिल्कुल वैसा बिहेव किया, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पे सुध लेने का काम किया था, क्योंकि यहाँ पे रोड गलीज लोड चैनल नहीं थी, पानी की जैसे कहते पानी की निकासी, जो बरसाती निकासी का पानी बिल्कुल नहीं था, वो हम डलवाने का काम किया, यहाँ गलियाँ बनाने का काम किया। और काफ़ी मतलब यहाँ पे जो नाला एक देख रहे हो आप पीछे जो पंजाब से लगता हुआ है, वहाँ पे काफ़ी कब्जे होने लगे थे, लोग पंजाब की तरफ से उस पर दुकानें
लाने लगे थे। उस पे हमने काफ़ी मुद्दे उठा के उसे रुकवाने का काम किया, ताकि अगर वो नाला बंद हो गया तो मुझे यकीन था कि पूरा 19 सेक्टर डूब जाएगा। तो उस पर वो मतलब हमने रुकवा के एक अच्छा काम किया, ताकि नाले का पानी नाले में जाए। और जो भी इनकी दिक्कतें हैं, अब आगे जो ये यहाँ से जीत के जाएंगे तो जो भी कमी रहेगी वो हम पूरी कर लेंगे। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆ। 5 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ PTI ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ? बिल्कुल, मैं तो दोनों सरकारों के बारे में ही बात कहूँगी। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, जब भी ऐसी टीचर्स धरने में बैठी थी। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार आई, तब भी लोग धरने में बैठे हैं। तो मतलब इसका मतलब साबित है कि दोनों सरकारों ने कोई काम नहीं किया। और अगर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या, डंपिंग ग्राउंड का, आज पूरे 15 सालों में इनसे डंपिंग ग्राउंड नहीं बना। और हमारी सरकार ने डंपिंग ग्राउंड की जगह निर्धारित करके इनॉग्रेशन कर दी थी। आज उनका बनाने की 10 साल कांग्रेस के चले गए, अब 7-8 साल बीजेपी की चले गए, अभी उन पर कोई सुधार नहीं। वैसे आज 25-26 नाले पार के जो लोग हैं, गग्गर पार के, आज इतनी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बदबू के स्मेल से उनका जीना मुहार हो गया। तो मैं कहती हूँ बदलाव आना चाहिए, ताकि रुके हुए काम पूरे हों। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ नहीं ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ? वी जी, मैं फैसला मैं नहीं लेता, ये पूरे गांव ने मिलके मुझे पंचायती उम्मीदवार खड़ा किया कि पुत्र हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो हमारी आवाज़ बनो और हमारी आवाज़ को पब्लिक तक पहुँचाओ और हमें हमारे काम करवाओ। इसलिए मुझे उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि आईਆਂ ने? मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, मेरे पे दबाव भी पूरा रहा है। लेकिन जब मैंने सीमा मैम जी से बात करी कि मैम मुझे ऐसे आपके बच्चे को ऐसे दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने मेरा हौसला अफजाई करी और कहा कि बेटा किसी चीज़ की दिक्कत नहीं समझा, आधी रात भी आप मुझे फ़ोन मारोगे, मैं आधी रात भी तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगी। इसलिए फिर मैंने अपना सीना ठान के इस चुनाव में लड़ने को, उतरने का विचार बनाया। तो लग रहा है खुशी हो रही है कि मैं लोगों का काम करूँगा, क्योंकि आज देखा बड़ा इकट्ठ जहाँ पे हुआ है, समर्थन मिल रहा है लोगों का आपको, क्योंकि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी ने आपको समर्थन दे दिया। कभी सोचा था कभी ज़िंदगी में कि नेशनल पार्टी आपके पास में आके आपको समर्थन देगी? सर, मेरा तो आज तक इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन लोगों की आवाज़ का बन के मेरे को उठना पड़ा। जो हमारे मुद्दे, हमारे जो 20 साल से हमारे यहाँ के थे, वो किसी ने नहीं सुने। और जो भी MC हमने झंडों के पीछे चले हैं, उन्होंने हमारे को ही नकार दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें हम जानते नहीं। जिनकी हमने पूरी दिन रात हेल्प करी, उन्होंने हमारे नकारा। लेकिन जब हमारे को जब कहते हैं कि आम आदमी के सिर के ऊपर से पानी गुजरता है, तो उसको आवाज़ उठानी पड़ती है, इसलिए हमने आवाज़ उठाई। तो लोगों के कौन से मुद्दे लेके आगे चल रहे हो आप? क्योंकि 19 सेक्टर को कहा जाता है कि कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा, गंदगी के ढेर देखें या ट्रैफिक की समस्या देखें, वैसे की वैसे चल रही है। तो आगे आपका अगर जीतते हो तो क्या लोगों की समस्या आगे लेके जाओगे? सर जी, अगर आप मुसीबत की आप बात करते हो तो ये भंडार 19 सेक्टर भंडार है। अगर यहाँ की समस्या एक एक गिनने लगा हो तो आप लिखते लिखते थक जाओगे और मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा। लेकिन मेन दिक्कत है यहाँ के सब बरसाती पानी की, जो यहाँ पे पानी से लोगों 2-3-3, 4-4 फुट पानी भरता है। मेरे घर के में खुद पानी भरता है और मैं अपने पानी से परेशान होता हूँ। जो बंदे के ऊपर बीतती है, जिसके चोट लगी होती है, उसको दर्द का पता होता है कि दर्द क्या होता है। इसलिए मुझे पता है, मेरे लोगों को 2 मरले में भी ये दिक्कत है, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी ये दिक्कत है कि पानी लोगों के घर में बढ़ता है, पानी का नुकसान होता है। जहाँ हमने पिछली बार MC को हमने बोला कि हमारे यहाँ पे पानी भर गया, इसका कोई हल निकलाओ, तो अगला कहता है मैं क्या किस्ती भेजूँ आपके पास? अब इसका जवाब क्या होगा? आम आदमी इसके बारे में क्या सोचना चाहेगा कि किस्ती भेजेगा? भैया किस्ती की तो जरूरत नहीं, हम तैर के ही बाहर निकल लेंगे, क्योंकि पानी जब बांधा डूबेगा तो हाथ पैर तो मारेगा ही निकलने के लिए। तो अब
इस करके हमारे को इस चीज़ की आवाज़ उठानी पड़ी है। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। सर जी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरे अंदर राजनीतिक खून नहीं है, ठीक है। मेरे आम लोगों की तरह मैं बच्चा हूँ और इन परिवार गांव के अंदर मेरे को बच्चों की तरह मैं यहाँ 30 साल हो गए, मैंने अपना बचपन गुजारा है, इनकी गोद में मैं खेला हूँ। इन्होंने इस करके मेरे बच्चे के ऊपर इतना विश्वास जताया है, तो मैं इनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और मैं कोई वादा नहीं करूँगा कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन मैं जो काम करके दिखाऊँगा तो ये कहेंगे हाँ हमारे बच्चे ने ये काम किया और अगली बार मुझको वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उल्टा मेरे को बुला बुला के कहेंगे बेटा तू खड़ा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 19 ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 19 ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀਆ, ਚੰਨਵਾ ਨਿਊਜ਼, ਪੰਚਕੂਲਾ।